कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। बस चलते चलते फिरते फिरते पता नहीं किधर निकल आए। ये पुरानी गेंदें, काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। बस इरादा दिलीप कुमार साहब के घर की तरफ ही जाने का। बस पूछते पुछाते उनकी घर की तरफ ही गामजन तो मालूम हुआ है कि जो उनका आबाई घर है वो मोहल्ला खुदादाद में मौजूद है, और ये जो आसपास बाज़ार है ये किस्सा ख़वानी बाज़ार है। और ज़हरी बात है, जिस तरह इसका नाम है किस्सा ख़वानी, तो किसी दौर में किस्सा ख़वानियाँ होती होंगी, यहाँ पर किस्से सुनाए जाते होंगे, किस्सा गोई होती होगी। तो वैसे किस्सा गोई भी एक बड़ा कमाल का आर्ट है। दिलीप कुमार साहब दा कार किधर है इस गली च? मेहरबानी। वैसे तो जो नीचे दरवाज़ा था मेन, उस पर ताला लगा हुआ था। ये साथ ही एक मार्केट है, और यहाँ पर फिर सीढ़ियाँ चढ़ कर इधर ऊपर आया हूँ, और ये सामने जनाब यूसुफ खान साहब का आबाई घर है। इसी घर में वो पैदा हुए। दिलीप कुमार ये उनका फ़िल्मी नाम, और वैसे जो उनका नाम था वो था यूसुफ खान। और ज़हरी बात है, यूसुफ खान साहब की एक कई यादें इस घर के साथ जुड़ी होंगी बचपन की। और मज़े की बात यह है कि जो बचपन की उनकी यहाँ की यादें, उसकी वजह से ये आज एक यादगार बन चुकी है। उनकी वजह से ये जगह, ये घर, ये यादगार बन चुका है। प्लाजे में आग लगी थी तो इसकी वजह से सारा मलबा इधर, फिर उन्होंने मलबा उठा के यहाँ फेंक लोगों ने मलबा इधर फेंका। अच्छा। वैसे बड़ी माजरत के साथ, यानी कि इस घर की जो देखभाल है वो वैसे नहीं की, और इसकी जो खस्ता हाली है वो और भी कई लोगों की जो खस्ता हाली है ना उसका सबूत देती है। तो यहाँ आया तो मैं पहली दफ़ा ही हूँ, और एक ज़हरी बात है, एक घर की एक शक्ल, एक सूरत जहन में मौजूद थी पहले से कि शायद इस तरह होगा, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा हुआ। और लेकिन काफ़ी उस तरह ये तो मलबे का ढेर, और ये वो दिलीप साहब पर ये एक गाना फिल्माया गया था, वो था हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। एक दफ़ा तो दिल किया कि इस मलबे में कदम रखूं, लेकिन फिर इस जुमले ने रोक लिया। बड़े चूहे हो, आदमखोर चूहे जो कहते हैं वही है। क्या कहते हैं इसका, जो ये आर्किटेक्ट है, यानी कि जिस तरह से ये पूरा घर बना हुआ है। और वैसे पेशावर में इस तरह के घर जो हैं, तकरीबन जो पुराने घर हैं वो इसी तरह के तर्ज के, यानी कि लकड़ी के, और उन पर फिर लकड़ी पर जो है वो नक्शो निगार वगैरह, और तो ये सब मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक जो ये घर है। यहाँ आने की वैसे एक दिली तमन्ना थी, इसलिए नहीं कि दिलीप कुमार साहब एक मशहूर शख्सियत है, जो कि हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस मकाम पर वो आज हैं, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने आगाज़ लिया था। और ज़ाहिरी बात है, अपने इस मोहल्ले से, इस गली से, इस घर से आगाज़ तो एक किस्म का यहीं से होता। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसी मोहल्ले, उसी गली, उसी घर को जाकर एक दफ़ा देखूं, कुछ वक्त गुजारूं वहाँ पर। बेहतरीन अदाकार तो वो हैं, लेजेंडरी एक्टर। कुछ फिल्में उनकी मुझे याद पड़ती हैं जो मैंने एक देखी थी, बहुत पहले देखी थी, एक नया दौर करके थी, फिर मुग़ल-ए-आज़म से तो काफ़ी हद तक सब
आशना ही हैं, मतलब जानते ही हैं, देखी होगी। और कई सारे उन पर जो गाने फिल्म आए गए और मतलब एक और इंटरव्यूज़ जितने मैंने देखे, मतलब एक बेहतरीन शख्सियत, एक खूबसूरत इंसान यूसुफ खान साहब। एक बात जो मेरे जहन में आई कि बड़ा आदमी, यानी कि इफ़ यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो आपसे जुड़े मलबे की भी एक वैल्यू होगी। और वही वैल्यू, यानी कि अगर कोई जो ट्रैवलर है वो अगर पेशावर विज़िट करता है तो वो ज़ाहिर बात है यूसुफ खान साहब के इस आबाई घर की जानिब लाजमी आएगा। तो यूसुफ खान साहब का ये आबाई घर उसको वैल्यू ऐड करने की एक दावत ज़रूर देगा।